Good morning everyone. So today we will read topic oxides. तो आप यहाँ देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। सेकंड बेसिक ऑक्साइड, थर्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद है पर ऑक्साइड। तो आप इन सभी को वन बाय वन करोगे पहले। तो एसिडिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है? मीन्स आप किसी भी ऐसे नॉन मेटल ऑक्साइड को लो जो वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाए, एसिड, उसे आप क्या बोलोगे, एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड मीन्स आप कैसे लर्न करोगे, एसिड वर्ड जब भी आ जाए तो आप ले लेना नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, SO3, N2O5, इनमें से कोई भी आप दो लर्न कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है बेसिक ऑक्साइड। भी एसिडिक ऑक्साइड में आपने नॉन मेटल ऑक्साइड लिया था, तो बेसिक में क्या लोगे, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस, इसीलिए इनको क्या बोला है, बेसिक ऑक्साइड। उसके बाद आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ना तो एसिड से कंबाइन कर रहे हैं और ना ही बेस से, ठीक है। तो उसे आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहाँ देखो एग्जांपल दिया हुआ है CO, N2O, NO। तो ये तीनों क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये तीनों एग्जांपल्स आप लर्न कर लेना, बहुत बार आता है। गिव द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद आप करोगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपने किया भी है, जो रिएक्ट कर जाए किससे, एसिड से भी और बेस से भी। तो यहाँ आप देखो PbO किससे रिएक्ट कर रहा है, बेस से। क्या बना रहा है, सोडियम प्लम्बेट प्लस वाटर। और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एसिड से, जो आपने लिया H2SO4। क्या बना रहा है, PbSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो आपने 10th क्लास में किया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, वो भी किस में आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में, ठीक है। जिंक ऑक्साइड भी आपने किया था, तो वो भी किस में आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड में। तो यानी 2 एग्जाम्पल यू कैन लर्न। उसके बाद आता है नेक्स्ट मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, आपने ऐसे ऑक्साइड्स लेने हैं, अगर आप उन्हें ब्रेक करते हो तो उनसे कौन से दो कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं, ठीक है, वो किन दो ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। जैसे Fe3O4 है, ये किसका मिक्सचर है, FeO प्लस Fe2O3, ठीक है। Mn3O4 किसका मिक्सचर होता है, मैग्नीज ऑक्साइड एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड का। इसी तरह से Pb3O4 किसका मिक्सचर होता है, PbO प्लस PbO2। तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। आपने शायद 10th क्लास में रिएक्शन भी करी हो, आयरन को जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, यानी स्टीम से रिएक्ट करवाते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2। तो अब यहाँ आप देखो जो Fe3O4 है, ये एक्चुअल में क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो Fe3O4 की जगह आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर FeO प्लस Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पर ऑक्साइड, ठीक है। तो पर ऑक्साइड क्या होते हैं, जैसे H2O2, Na2O2। तो पर ऑक्साइड में आपने ध्यान क्या रखना है कि उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 आनी चाहिए। तो जहाँ भी ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो क्या होगा, पर ऑक्साइड। तो यहाँ इन दोनों में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। तो आप लर्न कर लेना हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड। उसके बाद है डाई ऑक्साइड, ठीक है। तो लाइक पर ऑक्साइड दे कंटेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन बट डू नॉट यील्ड H2O2 विद डाइल्यूट एसिड। ऑक्सीजन एक्सेस तो है, ठीक है, पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। जैसे आपने कहा लेड डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आप ये दो एग्जाम्पल इसके लर्न कर लेना। सुपर ऑक्साइड आपने ये 11th में भी किया था, ठीक है, एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर। पर ऑक्साइड आया था, सिंपल ऑक्साइड आया था, और फिर था सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में वहाँ भी एग्जाम्पल पोटेशियम का ही दिया हुआ था। तो पोटेशियम जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाता है, मेनली सुपर ऑक्साइड KO2। उसके बाद है सब ऑक्साइड। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आप इसे कट कर देना।
नेक्स्ट आता है ओजोन। तो ओजोन क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? O3। ठीक है, आप ओजोन को कैसे प्रिपेयर करोगे? आपने O2 को क्या करा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, तो वो किस में ब्रेक हो जाता है? O+O में। ठीक है, यही O जो आपने लिया है एटॉमिक फॉर्म में, यानी नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होता है हाईली रिएक्टिव होता है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और प्रेजेंट है, ये उससे क्या कर जाएगा? रिएक्ट। ठीक है, तो क्या बना देगा यहाँ पे? O3। बट आपको ध्यान रखना है, यहाँ एक वर्ड लिखा है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, आपको बहुत ही लो वोल्टेज पर आपको डिस्चार्ज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बट इस पर एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होता है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, हमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों यूज़ करना चाहिए? तो इसका आंसर आप लिखोगे क्योंकि जो ओजोन ऑब्टेन होता है, अगर आप उसको हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है, तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा? बैक टू ऑक्सीजन। ठीक है, वो वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्या प्रोवाइड करते हैं? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी बोला जाता है। उसके बाद आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, वन वर्ड इज रिटन हियर, दैट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन? ये कहता है कि जो आपने ऑक्सीजन लिया है, ठीक है, उससे जो ओजोन ऑब्टेन होता है वो कितना ऑब्टेन होता है? ओनली 5 to 10%। ठीक है, तो आपको जस्ट 5 to 10% ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन ऑब्टेन हुआ, तो उस मिक्सचर को आप क्या बोलोगे? ओजोनाइट ऑक्सीजन। ठीक है, बट जो एपरेटस आप यूज़ करते हो ओजोन ऑब्टेन करने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? ओजोनाइजर। सो नेक्स्ट यू विल डू हियर ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ ओजोन। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ये कंप्लीट द रिएक्शन में आता है कि ओजोन अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को कैसे शो करता है। तो सबसे पहले आप इसको स्टेप वाइज भी रिएक्शन को करवा सकते हो, या फिर इसकी फाइनल इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टेप वाइज पहले आप सीखो। ओजोन अगर ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक होगा? O2+O में। ठीक है, तो ये जो O है, जो एटॉमिक स्टेट में है, ये हाईली क्या होता है? रिएक्टिव। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो हाईली क्या होता है? रिएक्टिव। तो जैसे ही ये ओजोन किसी नॉन मेटल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, I2 जैसे नॉन मेटल है उसके कांटेक्ट में आया, तो उसने क्या बना दिया? I2O5। ठीक है, अब जो I2O5 है, अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आया तो क्या बनाएगा? आयोडिक एसिड। क्यों? जो आयोडीन था नॉन मेटल, तो I2O5 एक क्या बन गया? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो कई बार आपको बताया, नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर में डिजोल्व होते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिड। ठीक है, तो अब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ आप देखोगे कि जो ओजोन है उसमें साइड प्रोडक्ट क्या निकला? O2। मीन्स इस ओजोन में से सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन आपने यूज़ किया है, O2 तो साइड प्रोडक्ट गया। तो आप फाइनल इक्वेशन में आप इस तरह भी लिख सकते हो, जो I2 है, आयोडीन ओजोन से रिएक्ट करता है, तो साइड प्रोडक्ट ऑलवेज क्या निकलेगा? O2। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या बनाएगा? आयोडिक एसिड। क्योंकि I2+ ओजोन क्या बन चुका था यहाँ पे? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो पानी में मिक्स हुआ, क्या बना? आयोडिक एसिड। इसी तरह से आप सेकंड देखोगे, सल्फर के साथ जब आप इसकी रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर है। ओजोन से क्या निकला? O2+O। तो हम सिर्फ नेसेंट ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे फर्दर फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ बन गया SO3। SO3 वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये भी क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट क्या निकला इसमें? ऑक्सीजन। तो इसी को आप कंबाइंड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। सेम फॉस्फोरस नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड। साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा इसमें? ऑक्सीजन। कितने क्या बात ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे? ओजोन जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑलवेज क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन। ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड्स। ठीक है, अगर ये मेटलॉइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो तब भी अपना सेम बिहेवियर शो करेगा। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसके साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ क्या बना? आर्सेनिक एसिड। साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको? O2।
तो आप फाइनल सिंपल इस इक्वेशन को लर्न करना चाहो तो आप इसे भी कर सकते हो, बट ये कंप्लीट द रिएक्शन में आती है। इन द सेम वे एंटीमनी के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बनेगा एंटीमोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? एंटीमोनिक एसिड। क्लियर? उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। ओजोन जब रिएक्ट कर रहा है O2 प्लस ऑक्सीजन, हम सिंपल किसको यूज़ कर रहे हैं? नेसेंट ऑक्सीजन को। सिल्वर प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? Ag2O। ठीक है, ये मेटल है तो यहाँ एसिड नहीं बनेगा, तो सिल्वर प्लस O3, ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन कर जाएगा, क्या बनाएगा? Ag2O प्लस O2। मैंने आपको बोला कि साइड प्रोडक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, O2 ऑलवेज निकलेगा। ठीक है, इन द सेम वे आप देखो लो नेक्स्ट रिएक्शन जो कर रखी है वो मरकरी के साथ भी सेम वही, मरकरी प्लस ओजोन क्या बनेगा? Hg2O प्लस O2। उसके बाद आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेलिंग ऑफ मरकरी। ठीक है, आपने देखा होगा जो मरकरी है अगर वो हाथ पे गिर जाए, क्या नीचे गिर जाए, वैसे पॉइजनस होती है मरकरी, हाथ में नहीं लेना चाहिए, बट वो अगर नीचे गिर जाए तो वो स्टिक नहीं होती, वो चिपकती नहीं है। हाथ पे भी अगर वो आप लेते हो तो वो घूमती रहेगी, वो चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो इसने लिखा है कि अगर मर्क्यूरस ऑक्साइड यानी Hg2O अगर बन जाता है तो वो मरकरी के अंदर क्या हो जाता है? डिज़ोल्व। और डिज़ोल्व होने से अब वो उसका जो मेनिस्कस था, मीन्स जो ऊपर की लेयर थी, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म। ठीक है, तो उसी मेनिस्कस की वजह से वो नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, बट वो मेनिस्कस अब डिज़ोल्व हो गया है, तो अब क्या होगा? अब वो मरकरी क्या करेगा? स्टिक करने लगेगा। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेलिंग ऑफ मरकरी। क्लियर? सो यू विल हैव टू रीड अप टू दिस। थैंक यू।